ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम महात्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 21वां अध्याय। श्री वाल्मीकि जी बोले, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई है, अंत उन मूर्तियों की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करें अथवा धातु निर्मित यम प्रतिमा केवल धातु है, बिना प्रतिमा प्रतिष्ठा करे सोना जैसे पहले था वैसा ही मूर्ति होने पर भी रहता है। प्राण प्रतिष्ठा कर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। शांत स्वरूप नील कमल के समान श्याम हृदय में लक्ष्मी का निवास, 3 जगह से टेढ़े दिखने वाले श्री पुरुषोत्तम श्री राधिका जी के साथ विराज रहे हैं। ध्यान करने के बाद 10 काल तिथि आदि बोलते हुए संकल्प करके वाणी में मन को शुद्ध कर 16 उपचारों द्वारा श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें। अलग अलग मंत्र बोलकर आवाहन आदि करें। इस तरह पुरुषोत्तम मास आने पर इस मनुष्य देह से जो राधा के साथ नवीन मेघ समान श्याम श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है तथा विष्णु भक्त गुरु को मानता है, वह पुरुष इस लोक में अखंड सुख पाकर गोलोक में जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार ग्वाल वालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ आप बड़े पराक्रमी हैं, हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर और अपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के समान वह भूख भी हमें सता रही है। आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए हैं। अंत आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया, प्यारे सखाओं, यह से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ और मेरे नाम पर या दाऊ जी के नाम पर उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी बात सुनकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार ही भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाल हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। यह से थोड़ी दूरी पर ही गाय चरा रहे हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि आप थोड़ा भात और अन्न उन्हें दे दें। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा है तो थोड़ा सा भात दे दें। परीक्षित ग्वाल बालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वह पूरे तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण को और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्म
कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट गए और सारी बात श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलता तो जीवन में बार बार आती हैं। इनसे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर सफलता मिल ही जाती है। इस प्रकार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांग कर लाओ। श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर वह ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुँचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुन रखा था। तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह की भोजन सामग्री सजाकर उनके साथ चल पड़ी। उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन्य मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख दी। श्री कृष्ण के मधुरय भाव में वह पूरी तरह डूब गई। परीक्षित भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठापूर्ण है। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इस भवसागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केशों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर यह भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हम तो अब अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वह क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेम भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर वह सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा। उनके साथ मिलकर सभी ने अपने यज्ञ पूर्ण किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल बालों को भोजन कराया और उन सब के बाद में स्वयं भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला करके सभी ग्वाल बालों को आनंदित किया। राजन, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बात न मानकर बड़ा भारी अपराध किया है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा तो उन्हें लगा कि वह बिल्कुल रीति हैं। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गहरा
पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु कंस के भय से वह उन्हें देखने नहीं जा सके। वास्तव में भगवान का संदिग्ध स्वभाव भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो चितलाए, देखन चाहत बाल सुख रहो कच्छक दिन जाए। जिए नक्षत्र मोहन भयो, सो नक्षत्र पड़े आए। चारु बधाई रीति को करत यशोदा माई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।